नमस्कार प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे पहाड़ हैं, बादल छाए हुए हैं, सुबह का समय है और स्पष्ट है कि मैं किसी पहाड़ में घूम रही हूँ। और ये पहाड़ है उखलकंडा का उखलकंडा ब्लॉक में डालकनिया नामक जगह का। आज मैं डालकनिया आई हूँ और यहाँ से कहीं जाने वाली हूँ घूमने, क्योंकि बहुत समय से मेरा यहाँ आने का मन था, इसलिए आज मैं यहाँ आई। और क्योंकि मैं कहानी सुनाने का मन मेरा पहाड़ों में था, इसलिए मैं आपको कहानी सुना रही हूँ। तो कहानी बहुत ही खूबसूरत है। इस घर में जहाँ मैं आज इस समय खड़ी हूँ, इनकी गैलरी में एक चिड़िया है। उसने बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं इनकी गैलरी में, और वहाँ पर 15-20 चिड़ियाएँ चू 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 लगी। और मेरा मन हुआ कि मैं आज आपको अकबर बीरबल से हटकर चिड़िया की कहानी सुनाऊँ, क्योंकि इस कहानी में जो है कुछ कुमाऊनी शब्द हैं, तो मुझे उम्मीद होगी कि आप इसको समझ पाएंगे। बहुत कठिन नहीं है, हिंदी में सुना रही हूँ तो कहीं कहीं पर मैं इसका आपको समझाती भी रहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको ये अच्छी लगेगी। तो इस कहानी का नाम है राज के धनी मैं धनी, यानी कि राजा क्या अमीर है, मैं भी अमीर हूँ। तो बच्चों, बहुत पुरानी बात है, ये कहानी मेरी मम्मी मुझे सुनाया करती थी। तो जब एक राजा हुआ करता था और उसके राज्य में एक चिड़िया भी थी। राज्य में सभी पशु पक्षी होते हैं, जंगल होता है, पेड़ पहाड़ होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, सभी होता है। एक चिड़िया थी। एक बार क्या हुआ, उस चिड़िया को कहीं से एक पैसा मिला। उस जमाने में बच्चों एक पैसे की बहुत कीमत थी। आज तो एक पैसे को कोई पूछता ही नहीं, किसी को पता भी नहीं कि एक पैसे का कोई सिक्का भी होता था। आज तो नोटों की बात होती है, नोटों में भी लाखों अरबों खरबों की बात होती है ना। छोटे मोटे पैसे की तो कोई वैल्यू नहीं समझता आज, लेकिन तब उस पैसे की बहुत कीमत थी। उस चिड़िया ने क्या किया कि उस पैसे में एक छेद करके चोंच से उसमें एक धागा डाला और अपने गले में पहन लिया। और अब तो वो बड़ी खुश कि मेरे तो पास पैसा हो गया। हाय, मैं कितनी धनवान हो गई, कितनी कीमती हो गई, मेरे पास कितना पैसा आ गया, राजा से भी ज़्यादा। राजा के पास ही पैसा थोड़ी है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि राजा ही के पास पैसा होता है, राजा ही अमीर है। लोगों के पास पैसा वैसा कम होता था, नहीं होता था। वो अपने जीवन यापन के लिए अपना खेती बाड़ी करते थे, और जिसके वहाँ जो चीज़ होती थी वो एक दूसरे अदला बदली कर लिया करते थे, तो उनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके वहाँ गेहूँ है तो उसके वहाँ से उसने दाल ले लिया और उसको गेहूँ दे दिया। यहाँ चावल हुआ, उसने उसको चावल दे दिया, वहाँ से मंडुआ ले लिया। तो ऐसे करके जीवन चलता था। सब्जियां भी ऐसे और आपस में बदल बदल के लोग काम चला लिया करते थे। बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था। तो बच्चों, चिड़िया को तो पैसा राजा के पास था, क्योंकि राजा राजा होता है, उसने तो सारा राजकाज चलाना होता है। जेवरों से भरा रहता था, हीरे जवाहरात उसके पास होते थे। तो सबको धनी संपन्न और सेठ माना जाता, बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता था। तो चिड़िया को कहा, अच्छा राजा के पास पैसा है तो मेरे पास भी हो गया, अब तो मैं भी अमीर हो गई। अब वो सब जगह जाके उड़ती जाती जहाँ बैठती वहाँ कहती, राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी, यानी राजा क्या अमीर है, मैं भी अब अमीर हुआ, धनवान हो गई हूँ, पैसे वाली हो गई हूँ। अब सब इधर उधर जाते, जहाँ जाते लोग सुनते, कहते क्या चिड़िया कह रही है, राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी। और ऐसे कहते कहते सिपाहियों ने भी सुना, राजा से के पास गए दौड़े दौड़े, बोले महाराज आपके राज्य में एक चिड़िया ऐसा कह रही है, राज के धनी मैं धनी। राजा बोला, अच्छा ऐसा कौन है, पकड़ लाओ चिड़िया को। अब सिपाही चिड़िया को पकड़ने दौड़े, मगर चिड़िया क्यों हाथ में है, जैसे इसको पकड़ने को जाते और फुट करके उड़ जाती। अब तो उसको समझ में आ गया कि राजा के सिपाही मुझे पकड़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा और घमंड आ गया। बोले हाँ, मेरे को पकड़ने आ गए, और वो अब राजा के महल में ही चल दे। जहाँ राजा बैठा हो उसके सामने दूर ऊपर खिड़की के पास जाके कहती, राज के धनी मैं धनी, राज के धनी मैं धनी, यानी राजा क्या अमीर है, अब तो मैं भी धनवान हो गई हूँ। तो बच्चों अब क्या हुआ कि राजा को बड़ी चिड़ लगने लगी, बहुत ही राजा को चिड़ मचने लगी, चिड़ गया, गुस्सा आने लगा। क्योंकि जहाँ भी वो जाता, दरबार में जाता, तो किसी खिड़की के आले पर बैठ के कहती, राज के धनी मैं धनी। घूमने जाता तो किसी पेड़ के ऊपर बैठ के कहती, राज के धनी मैं धनी। सो रहा होता तो ऊपर छज्जे में बैठ के कहती, राज के धनी मैं धनी। घूम रहा होता तो कहती, राज के धनी मैं धनी। राजा को बहुत चिड़ लग गई, हाँ ये चिड़िया क्या कैसे, उसने कहा जो इसको पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। सब बहुत कोशिश करने लगे कि कैसे चिड़िया पकड़ी जाए, कैसे चिड़िया पकड़ी जाए, लेकिन हाथ में तो आई नहीं। अब राजा को बहुत इरिटेशन है। एक दिन राजा बिल्कुल, वो उसके पास जहाँ बैठी थी, तो उसे धीरे से चुपचाप से एक जाल डाल के उसको पकड़ लिया। और उसका करूँ क्या, क्योंकि तो पिंजरे में डालो तो भी कहे राज के धनी, उसने कहा इसको खा लिया जाए।
खा लूँगा तो ये मर जाएगी, फिर मुझे कैसे कहेगी चिपराज की धनी मैं धनी। अब उसने उसको खा दिया। अब तो भाई निगल दिया साबुत। अब उसने मतलब खा लिया उसे। अब उसको ऐसा लगे, बार बार सोचे, पहले तो सोचा कि खा लिया कुछ नहीं, लेकिन उसको तो ऐसा लगे कि पेट से भी आवाज़ आ रही राज के धनी मैं धनी। क्योंकि एक ही बात को अगर हम बार बार सुनते हैं और हम उससे चिढ़ते हैं तो हमारे वो दिमाग में बस जाती है और वो ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ती है कि हमको उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देता, वो समझ में नहीं आता कि हम उसी के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए कभी ऐसी कोई बात हो तो इतना सोचा, अगर राजा नहीं सोचता उसके बारे में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तो यही सोचता रहा कि चिड़िया मुझे चिढ़ा रही है उसको, इसलिए उसकी क्या आवाज़ आई पेट से। मैं कहा क्या करूँ, बीमार होने लगा। कहने लगा मैं क्या करूँ, बड़े डॉक्टर आ गए, वैद्य आ गए। एक गांव वाले को पता लगा, बोला हो राजा को कुछ गड़बड़ क्यों, दिमागी असर है। वो समझ में गया कि इसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ गया है और ये अब मनोवैज्ञानिक प्रभाव से ही सही होगा। तो क्या हुआ बच्चों, उस सब लोग हार गए, लेकिन राजा बीमार पड़ता गया, टेंशन में बिल्कुल। राजा सबको चिंता हो गई कि अगर राजा की ये हाल है तो राजकाज कैसे चलेगा। तो क्या हुआ, वो आदमी आया, बोला मैं राजा को ठीक कर सकता हूँ। उनका अरे गांव का आदमी, तू क्या जाने, यहाँ बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर इलाज करने आए, बड़े बड़े विद्वान आए, कोई इसको ठीक नहीं कर पाया। बोला नहीं मैं ठीक कर दूंगा, बस एक शर्त है कि जब मैं राजा का इलाज कर रहा हूँ तब कोई भी उस कमरे में नहीं आएगा, कमरा बंद रहेगा। बोला ठीक है। अब राजा को कहा गया, राजा बोला ठीक है चलो ये भी देख लेते हैं, क्या पता यही ठीक कर दे मुझको। ऐसा कहकर राजा जो थे वहाँ अपने एक कमरे में चले गए। वहाँ वो व्यक्ति भी गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। बोला महाराज आप आराम से अपने कहीं पर लेट जाइए, चाहे पलंग पर लेटें चाहे मेज पर लेटें, कहीं लेट जाइए और अपनी आँखें बंद रखिएगा। आँखें खोलेंगे तो वो चिड़िया आप नहीं जाएगी, मैं ऐसा जादू करूँगा कि वो चिड़िया को आपके मुंह से निकाल दूंगा। और अपना मुंह खुला रखिएगा, वो आपके पेट से निकलेगी और मुंह से निकल जाएगी, फुर्र करके आवाज आएगी। राजा ने कहा चलो ये भी करके देख लेता हूँ। अगर आपने जरा सा भी आँख की झिर्री खोली, जरा सा भी आँख खोली और देखने की कोशिश की तो फिर आप ठीक नहीं होंगे। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने टाइट आंखें बंद कर ली, हाथ ऐसे कर लिए बिल्कुल, और वो खाली अपने मन से मंत्र बोलने लगा। धीरे धीरे राजा को लगने लगा कि हाँ कुछ ऊपर का, महाराज अब ये आपके पेट से निकल के ऊपर को आ रही है, अपना मुंह खुला रखिए। मुंह खुला के राजा ने भी मुंह खोलना शुरू कर दिया। उसने कहा 1 2 3 चिड़िया, आवाज निकाली मुंह से, और राजा को लगा कि हाँ चिड़िया मेरे मुंह से निकल गई और फड़ 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 करके चली गई। उसने कहा अब आप आँख खोल सकते हैं, है ना। आपकी वो चिड़िया उड़कर चली गई और अब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई बीमार नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा। राजा ने आँख खोल के देखा, उसने कहा आह चिड़िया तो चली गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ। और राजा उससे एकदम से खुश होते हुए बोला बहुत खुश हुआ तुमसे, तुमने मुझे ठीक कर दिया, बताओ क्या चाहते हो। और ने अपनी राजकुमारी से राजकुमारी से उसकी शादी कर दी, उसको एक राज्य दे दिया, एक हिस्सा राज्य का। देखो वो गरीब आदमी भी सुखी हो गया और राजा भी खुश। तो बच्चों छोटी छोटी बातें होती हैं जीवन में। पहले तो किसी की बात से हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। अगर हम किसी की बात पर चिढ़ने लगे तो हम ऐसे ही राजा की तरह बीमार होने लगेंगे। दूसरा, अगर ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं छोटे छोटे, तो कई हर चीज़ का इलाज डॉक्टर या दवाई नहीं होती, इनका इलाज मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। कई बार हमारे बच्चों के साथ कई परेशानियां हो जाती हैं, कई बार घर के बड़े बूढ़ों के साथ परेशानियां हो जाती हैं, तो हमें उनके मन के भावों को समझकर वैज्ञानिक तरीकों से भी हम उनका इलाज कर सकते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता, केवल मन के। उसने कोई जादू थोड़ी किया, उसने कोई मंत्र थोड़ी पढ़ा, उसने कहा खाली मन में बड़बड़ाया ना। तो ऐसे करके उसने उस राजा को स्वस्थ कर दिया, अपना भी राज्य मिल गया उसको, वो भी राजा बन गया, है ना। तो ऐसे ही जीवन में कई परेशानियां आती हैं, उनको सुलझाने के कई तरीके होते हैं। बुद्धि और विवेक हमारे क्रमशः अगर सही रहे तो हम कई काम कर सकते हैं। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी। आसमान में बादल छाए हुए हैं, चारों ओर घना अंधेरा हो रहा है, सूरज का कहीं अता पता नहीं है, हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है, और ऐसे में ये चिड़िया उड़ी फुर्र की कहानी आपको पसंद आनी ही चाहिए। राज के धनी मैं धनी। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप इस कहानी को सुनकर अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को सुनाएंगे, और जो बड़े लोग सुन रहे हैं वो अपनी नाती पोतों को सुनाएंगे, छोटे घर के बच्चों को सुनाएंगे। कहानियाँ हमारे जीवन का एक अद्भुत हिस्सा होती हैं, हमारी भाषा को अच्छा बनाती हैं, हमारे मन के विचारों को अच्छा बनाती हैं,
हमारा अपना व्यवहार उनसे अच्छा होता है, क्योंकि हम इन कहानियों से बहुत कुछ सीखते हैं। और आप भी इन कहानी को सोचकर समझकर अपने दोस्तों को सुनाएंगे तो लिखने का भी प्रयास करेंगे, अपने विद्यालय में भी सुनाएंगे, इसका नाटक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट तो ज़रूर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक भी करेंगे और शेयर तो करते ही हैं, और भी करेंगे, ताकि ये कहानी और बहुत सारे बच्चों के पास पहुँचे और बच्चे समझ सकें कि राज के धनी मैदानी क्या होता है। तो बहुत जल्दी मिलूंगी। जो लोग इस चैनल में नए हैं उनसे उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि उसको सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि वो अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए मेरी बहुत सी कहानियों को अपने पास प्राप्त कर सकें। तो जल्द ही एक कोई कहानी लेकर इसी डॉल कन्या में, या मैं आज जा रही हूँ हरीशताल, हो सकता है मैं हरीशताल में कोई कहानी सुनाऊँ आपको। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।